लेकिन सच्ची होती है। मुझे फ्री में जन्नत बांटने नहीं आती, ना जलसा मेरा ना मेरे बाप का है। जलसा भी रसूल पाक का है, जन्नत भी रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। धोखा मत दो अपने आप। इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है कि थोड़ी देर आए बैठे टांगे फैलाई जन्नती हो गए। इतनी सस्ती जन्नत होती तो जिन्हें कब के बिलाल ने पैर फैला लिया, कोड़े ना खाते। भाई जन्नत के लिए कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है। और जन्नत के लिए सबसे बड़ी मेहनत क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही बरेली से आवाज आती है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह मारिफ साहब बैठे हुए, अल्लाह इनकी कोशिशों को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इन्होंने मुझसे कहा मौलवी साहब कुछ बयान करना, लेकिन ऐसा भी बयान करना जिससे जो लोग आए हैं कुछ लेके चले जाए, कुछ लेके चले जाए, वरना कल क्या नतीजा होगा। कल कोई पूछे क्या मिला जलसे में कि मौलवी बहुत अच्छा है, कुर्सी हिला दिया, माइक फेंक गया, भाई कोई नतीजा नहीं। कम से कम इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। कल अगर कोई पूछे ना कि रात जलसे में गए थे, आला हजरत वाले कहलाते हो, क्या सीख के आए, इतना कह देना। जब से जलसे से उठ के आए हैं हमने अपनों से भी प्यार करना शुरू कर दिया है, मदीने वाले से भी प्यार करना शुरू कर। सुभान अल्लाह। इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था करबला क्या है, एक प्यास। मुझसे मौलाना आरिफ साहब ने कहा पूरा वाक़या करबला की माबाद करबला बयान करना है। मैं जानता हूँ माबाद करबला बयान करने के लिए रात नहीं रातें चाहिए। हाँ एनर्जी नहीं, पूरा ट्रक चाहिए एनर्जी वाला, तब जाके माबाद करबला बयान। यार अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके बच्चों को। अल्लाह करबला वालों की खैरात अता करे। बैठो संभल के बैठो और अदब से बैठो। कोई देखे न देखे, सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली भी देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं दुनिया सो रही है, ये मेरे बेटों की बातें कर रहे हैं। यार अगर किसी प्रधान के बेटे की तारीफ होना तो प्रधान चौड़ा हो। अगर प्रधान के बेटे की बेटे की बातें करो प्रधान राजी होता है, अली के बेटे की राजी की बातें करो तो अली राजी नहीं होता। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। पानी का प्याला आया, याद है तलाश की हज़रत सकीना, ढूंढा बेटी आ कैसे, काके बाप के सीने पे पैर सर रख के नींद आती थी, लेकिन जख्म इतने थे मेरे बाप के सीने पे कि मैं सर न रख सकी। तलवे ऐसे थे जहां जख्म नहीं था, मैंने वहीं सर रखा सो गई। अल्लाह अकबर। आपने उठाया, फरमाया बेटी पानी पी ले। सोचो तेरी मेरी बेटी अगर एक दिन रोजा रख लेना, एक दिन कौन सा मशरूब है जो हम नहीं लेके आते। हर तरह के जूस हम खरीद लेते हैं, सारे फल हम खरीद लेते हैं और दावतें देते हैं। मौलवी साहब मेरी 8 साल की बेटी ने रोजा रखा है, मेरी 11 साल की बेटी ने रोजा रखा, आना जरा दुआएं दे के जाना। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह वालों को बुलाते हैं दुआओं के लिए। सलाम करो हुसैन की बेटी की प्यास को। हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी लो ये पानी पी लीजिए। आपने हाथ में पानी का प्याला लिया, कहा फूफी आपने नहीं पिया। अल्लाह अकबर। कैसी तरबियत थी अली के घराने की, जरा सोचो तो सकी। कहती बेटी ने कहा फूफी आपने पानी नहीं पिया। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी हमारे घर का उसूल ये है, जब पहले छोटे पानी पीते हैं उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नाना ने कहा है जब घर में कोई भी चीज आया करे पहले छोटे बच्चों में तकसीम किया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। कहा बेटी आज 3 दिन के बाद पानी मिला था, ख्याल आया हुजूर की हदीस का, तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए पानी लेकर के आई हो। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने कहा था फूफी अगर हक छोटी का है तो फिर पानी मुझे लगी, लाइए प्याला लेकर दौड़ लगाई। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी किधर जा रही हो। हजरत सकीना ने कहा था फूफी अभी आपने तो कहा है, नाना की हदीस है पहले छोटों को पिलाया जाएगा उसके बाद बड़े पिएंगे। कहा जा किधर रखी हो। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाया जाएगा उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कह के दौड़ी है, ठोकर लगी है, जमीन पे प्याला गिरा, पानी बह जाता है, आवाज
आती है। सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र और शुक्र को। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, किसी के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, हक पे कायम है, सच पे कायम है। आज मैं पूछूं एक बात, अगर जरा सा दुख आ जाए ना तो बंदा हराम की तरफ हाथ बढ़ा देता है। जी, प्याज, रिश्वत, सूद, सट्टे, कौन सा जुर्म है जो हमारी कौम के अंदर नहीं? जितनी जल्दी अमीर होने के ख्वाब है ना, सारे ही 2 नंबर के जरिए हो रहे। ये सलाम उन करबला वालों से पूछो यार, 3 दिन की प्यास है लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, नाजायज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आज हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है? जरा सी परेशानी आ गई, किसी से ब्याज का पैसा उठा ले, किसी को ब्याज दे के अपना धंधा ही शुरू कर दिया। हम हुजूर वाले, और याद रखिएगा हुजूर वाले भूखे मर तो सकते हैं, हराम के लुक़्मे खा नहीं सकते। अल्लाह अकबर। तुम हराम के लुक़्मे की बात करो। जब ये काफिला चला, तफसील से बयान करो तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। अहले बैत तार की बेटियों को कैदी बनाया गया, शहजादियों के हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। यार आज का दस्तूर है, आज के गैर मुस्लिम भी ये जानते हैं कि बेटियों पे जुल्म नहीं किए जाते, लेकिन वो कलमा पढ़ करके कितने जालिम थे। नबी के घर की बेटियों की हाथों की रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आए थे कलाई। मगर जानते हो, जब एक बस्ती से ये काफिला गुजरा, किसी ने छत से खजूरें फेंकी, हजरत सकीना ने उठा के मुंह में दे दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी तहकीक है कि ये सदक़े की है, ये तोहफे की है? कहा ये तो नहीं पता। फरमाया निकाल दो मुंह से, अगर ये सदक़े की हुई तो हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया। यार कैसा घराना है हुजूर का, इतनी लंबी भूख है लेकिन फिर भी हराम हलाल का इतना फर्क है। आज बीवी कहती है सुनो मुझे 1800 का सूट चाहिए, तो ये सारा 1800 का सूट अगर कोई अधिकारी है ना तो गरीबों के खून से 1800 रुपए निकाल रहा है। हमें कोई डर नहीं, मरना नहीं है, मौत नहीं आएगी। यार बड़े बड़े आके जमीन के अंदर चले गए। वो किसी ने कहा था जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हराम कमाने से पहले सोचना चाहिए, मरना है हमें, जमीन के अंदर जाना है। अपने बच्चों को हराम के लुक़्मे न देना, मत देना हराम के लुक़्मे। पानी पिला के सुला देना, भले पेट भर के रोटी न मिले लेकिन हराम मत खिलाना। पैसा ये आपको बिस्तर दिला सकता है, सुकून नहीं। पैसा आपको घर दे सकता है, आराम नहीं। पैसा आपको लिहाज दे सकता है, नींद नहीं। नींद खुदा के करम से आया। फोन करके कह रहे हजरत अल्लाह के करम से 7 करोड़ का मालिक, इतने लाख जेब में पड़े, इतना किलो सोना घर में रखा, नींद नहीं आ रही। बता गरीबों का खून चूस के तूने घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? यतीमों का निचोड़ के खून घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? नींद कैसे आती है? सुन फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद तो मजदूरों को आती है, इसलिए कि वो किसी का खून नहीं पीते, वो अपना पसीना खून के जरिए, खून पसीने के जरिए बहाते हैं, तब लुक़्मे खाते हैं। अल्लाह उनको ऐसी नींद देता है, कहता जा तेरी मर्जी है, पत्थर पे लेट जा, नींद देना मेरा काम है, जमीन पे लेट जा, नींद देना मेरा। भाई नारे लगने का शौक तो फिर सिर्फ नात खानों में होता है, इतनी कड़वी बातों पे हराम करा, मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। बातें कड़वी है, मुझे मालूम है, मेरी बातों पे सुभान अल्लाह कहने के लिए भी इतना बड़ा जिगर चाहिए,
बहुत कड़वी बातें होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। याद रखिए, अगर ऑपरेशन करने वाला थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी कर दे तो मरीज मर जाए। जिम्मेदारी हमारी, जब खुदा ने ये माइक तक हमें पहुंचाया है ना, तो फिर हम तुम्हारे सामने आएंगे। और फिर मिजाज भी अपना ये है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये परवाह नहीं है मौलाना आरिफ साहब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, अरे तुम रूठो या ना रूठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये तमन्ना है मदीने वाला मुस्तफा का रूठ, सिर्फ हुजूर की रजा की फिक्र लेकर के, वरना मैं भी चिकनी चिकनी बातें करके जन्नती बना के 2-4 मिनट में लूट के ले जाऊं, मेरे बाप का क्या जा रहे हैं। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी हमारी, खुदा के वास्ते हराम के करीब न जाना, मत जाना अपने बच्चों को लेकर हराम के लोगों की तरफ। उन्हें कभी नींद नहीं आती जिनकी बिल्डिंगों में हराम का पैसा लगा होता है। सुकून से वही सोते हैं, भले छप्पर होता लेकिन पेट में हलाल का लुकमा हुआ करता है। सुख चाहते हो तो हलाल का, हराम के लुकमे मुंह तक न लेके जाना। आज जवान बीवी ने कहा 1800 का सूट चाहिए, अल्लाह माफ करे मेरी बातें अपनी बेटियों तक पहुंचाना। अगर हम औरत की सलाह करें ना तो बंदा जाके बीवी को डांट के कहता, मुफ्ती अम्माद को नहीं सुनती तू? बीवी से कह रहा मुफ्ती अम्माद की बातें सुना कर। क्यों? तुम बीवियों को सुधारने पे लगे हो, इसलिए मुआशरा नहीं सुधर रहा है। सिर्फ बेटियां सुधारना शुरू कर दो, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। हम बेटियों को समझाएं, बीवी को नहीं। बेटियों को समझाइए, इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर हो जाएगा। ये मेरी जवान कौम खड़ी है, अभी जिनकी शादी नहीं हुई है उम्मीद है करेंगे इंशाअल्लाह। बोल क्यों नहीं कर रहे हो क्या? कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि शादी के बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। ये वही लोग होते हैं जो सबसे बड़े निकम्मे निठल्ले होते हैं, जो ये कहते हैं शादी के बाद की जिंदगी बड़ी उलझन की है। कुआरे थे तो मौज में थे। अगर कोई कहे शादी करके मुसीबत में आ गया तो समझ लेना ये निठल्ला है सबसे बड़ा। इसकी हराम के खाने की आदत थी, कभी तेरे हैं दावत उड़ा दी, कभी चचा के यहाँ उड़ा। अब जब एक जिम्मेदारी आई है तो उसे बुरा बताएं। जानते हो ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब बंदा निकाह कर लेता है। हाँ, गुनाहों से बच सकता है बंदा बीवी के आने के बाद। ये कहता फिर मत करिए वही जब से आई है मुसीबत में ही। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्री की दावत उड़ाई होती है। जो सुकून निकाह के बाद मिलता है वो निकाह से पहले नहीं मिलता है। बच्चे इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें, कहीं 12 साल से शादी का शोर मत करना, थोड़ा सा जरा हिसाब से। हर चीज की उम्र होती है। माशरा हम चाहते बेहतर हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा घर बेहतर हो। हम अपने घर को बेहतर नहीं करना चाहते, पूरे समाज को बेहतर करना चाहते हैं। हकीकत का मौलवी हमारे मोहल्ले में एक औरत है, बड़ी लड़े, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाएगा, बेटी तुझे पराए घर जाके नहीं लड़ना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाता, बहू से कहता बहुत लाका है, कहां से आई है, बंदूक है पूरी, सारे है बहू के अंदर। कभी बेटी की भी परवरिश कर। परवरिश कैसे की जाती है? यही सैयदा ज़ैनब है, जिन्होंने तारीख में उस जमाने में सबसे पहले 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। ये सैयदा ज़ैनब है, जिनको कभी नंगे सर किसी ने कुरान पढ़ते ही नहीं। ये सैयदा ज़ैनब है। परवरिश ऐसी बेटियों की करो। हम तो कहते हैं जी देखो तो गैरत का जनाजा निकल गया। क्या बात है जी कि फलां की बेटी देखी 3 बद्दियों का सूट पहने घूम रही है। दूसरे की बेटी पे नजर डालता, अपनी बेटी देखना। अभी 6 साल की नहीं हुई थी कि तूने 2 बद्दियों का सूट पहनाया।